तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोड फॉर द राउंड एजुकेशनल में आया था। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है फियर ऑफ द डार्क। तो क्वेश्चन हमें क्या है कि हमारे पास जो मोनोग्राफ नाम का बंदा है वो जीरो 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 पॉइंट में बैठा है एक एक्सिस के। ये आप एक्सिस मान सकते हैं एक इन्फिनाइट ग्रिड है और उस ग्रिड के जीरो जीरो पॉइंट पे हमारे पास मोनोग्राफ बैठा है। अब इसने बोला है कि उसको पी एक्स और पी वाई पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, लेकिन वो कैसे पहुंच सकता है? लेकिन इसमें कंडीशन है, जो हमारी ग्रिड है वो बिल्कुल अंधेरा है और हमारे मोनोक्रोक को अंधेरे से डर लगता है। लेकिन उसकी सहूलियत के लिए उस ग्रिड पे दो लालटेन पड़ी है और उस मतलब दो लाइट बल्ब पड़े हैं, आप वो भी मान सकते हो। कि वो बता रखा है उन दो लाइट बल्ब की जो लोकेशन है, फर्स्ट लाइट बल्ब की जो लोकेशन है वो ए एक्स ए वाई है, सेकेंड लाइट बल्ब की लोकेशन है बी एक्स और बी वाई। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक पावर डब्ल्यू चूज़ कर सकते हैं और वो पावर क्या रिप्रेजेंट करेगी कि जो हमारी वो लालटेन है वो अपने एक्सिस से, मतलब जिस तरह ये लालटेन वन है तो वो अपने ए एक्स और ए वाई पॉइंट से डब्ल्यू दूर तक डब्ल्यू के रेडियस में लाइट फेंक सकती है। इसका मतलब सिर्फ यही है। और सिमिलरली जो लालटेन टू है वो भी यही काम कर सकती है, मतलब वो भी अपने डब्ल्यू रेडियस के अंदर लाइट फेंक सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या है, इसमें बताना कि मिनिमम पावर जो हमें रिक्वायर्ड होगी सच डैट जो हमारा मोनोक्रोप है वो जीरो एक्सिस से पी वाई और पी एक्स पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे दो लालटेन पड़ी है, एक पॉइंट इस पे पड़ी है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ी है। तो मोनोक्रोप हमारा इस पॉइंट पे है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बताना है कि मिनिमम लाइट कितनी होगी। तो देख सकते हैं आप इसमें एग्जाम्पल में इन्होंने गिवन है, जैसे कि ये इसका सोल्यूशन है। तो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ। तो आई थिंक सो आप इन्होंने जिसके आप नोटिस कर सकते हो, इन्होंने कहा है कि मिनिमम डब्ल्यू मतलब मिनिमम पावर रिक्वायर्ड सच डैट मोनोग्राफ कैन रीच टू पॉइंट पी एक्स पी वाई फ्रॉम पॉइंट जीरो कॉमा जीरो। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें मिनिमम मैक्सिमम दिखाना हो, तो सबसे पहले दिमाग में बाइनरी सर्च आता है कि हम क्या करेंगे, हम एक हर एक पॉइंट के लिए चेक कर लेंगे कि ये पॉइंट वैलिड है कि नहीं है, और चेक करेंगे उसकी मैक्सिमम रेंजेस और मिनिमम रेंज हम उसकी बाइनरी सर्च की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये क्वेश्चन हमारा बाइनरी सर्च से सॉल्व होने वाला है। लेकिन बाइनरी सर्च के आगे क्या, इसमें आगे क्या करना है, तो आगे मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको समझ आ गया कि इसमें बाइनरी सर्च है, मतलब मैं हर एक डब्ल्यू के लिए चेक करूँगा कि क्या मैं उस डब्ल्यू लाइट को अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या मेरा जो मोनोग्राफ है वो पॉइंट जीरो जीरो से पॉइंट पी तक पहुँच सकता है। बस मैं चेक करूँगा जो मिनिमम डब्ल्यू रिक्वायर्ड है सच दैट मेरा जो मोनोग्राफ है वो जीरो पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुँच सके। तो बढ़ते आगे। तो आपके इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखो, मैं कुछ पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालूंगा। फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस होगा मेरा, जो मेरा पॉइंट ए है, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, जो मेरा पॉइंट ए है, मतलब जो मेरी लालटेन ए है, उस लालटेन ए से मेरे जीरो जीरो एक्सिस का डिस्टेंस होगा एक्स ए वन, और मेरा उस पॉइंट ए से मेरे पॉइंट बी का डिस्टेंस होगा ए टू। ठीक है, सेकंड, मेरा पॉइंट जीरो जीरो से और जहाँ मेरी लालटेन बी है उस तक का डिस्टेंस होगा बी वन, और जहाँ मेरा वो पॉइंट जहाँ मेरे को रीच करना है वहाँ से और मेरे लालटेन बी की लोकेशन होगी बी टू। ठीक है, ये आप चार टर्मिनोलॉजीज ध्यान रख लो। ठीक है, उसको मैं आपको कोड दिखाता हूँ, मैं आपको इसका आंसर कोड से समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने सारे डिस्टेंस निकाल लिए, ए वन ए टू बी वन बी टू। ठीक है, तो मैं बाइनरी सर्च के लिए लूप चला रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं एक मिड वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये मिड वैल्यू मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैं इस मिड के लिए, मतलब अगर मैं इस मिड के लिए लालटेन में से लाइट छोड़ूंगा, तो मतलब करंटली मैं चेक कर लिया कि मैं एम डिस्टेंस तक अपनी पावर बढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं करंटली जो मेरा एम है वो मेरा पावर होगी। ठीक है, वो मेरी पावर होगी, समझ गए? आई होप आपको चीज़ समझ आ चुकी हो। तो देखो, अभी मैं करंट पॉइंट एम है। तो देखो, अगर मेरा कोई पॉइंट ऐसा हुआ कि देखो, जो मेरा पॉइंट पी है, जो मेरा पॉइंट जीरो जीरो एक्सिस है, वो एक ही लालटेन के एरिया में आ गया, तो मेरा आंसर पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह सॉल्व होगा। कैसे कि देखो, जो मेरा जो मेरा जीरो जीरो पॉइंट है और जो मेरा जहाँ मेरे को पहुँचना है, वो दोनों पॉइंट एक ही लालटेन के अंदर आ चुके हैं, है ना? तो मतलब जाहिर सी बात, यही मेरा मिनिमम सोल्यूशन बन सकता है। मतलब सारे के सारे सोल्यूशन इसके और हो सकते हैं, लेकिन यही एक मिनिमम सोल्यूशन जो पॉसिबल है। मतलब पहले मैं चेक करूँगा कि जो मेरे दोनों पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स मेरे एक ही सर्कल के अंदर आ चुके हैं। मतलब अगर वो जो मेरा लालटेन है, अगर वो ए पॉइंट से लाइट छोड़ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू रेडियस के लिए, इस करंट पॉइंट के लिए एम, मतलब मेरे लालटेन ए है, अगर वो एम रेडियस में लाइट छोड़ेगी, तो क्या उस लाइट छोड़ने से, मतलब उस जो वो सर्कल बनेगा, उस सर्कल के अंदर अगर मेरे दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब दोनों पॉइंट्स कौन कौन से, मेरा जीरो पॉइंट और मेरा पी एक पी पी पॉइंट, अगर दोनों आ जाते हैं
तो मेरे करंट मतलब ये मेरे पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सिमिलर मैं चेक करूँगा B1 और B2 के लिए। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक करूँगा मैं करंट पॉइंट पे, मतलब देखो मेरा 0 0 एक्सिस और मेरा P एक्सिस, मतलब कि मेरा 0 0 एक्सिस और मेरा P एक्सिस दोनों जो है वो मेरे B, जो मेरा B लालटेन है उसके रेडियस के अंदर आ जाते हैं। तो मतलब ये भी पॉसिबल सोल्यूशन है। तो सोचो मैं चेक कर लूँगा कि देखो अगर वो दोनों पॉइंट्स मेरे एक ही लालटेन के अंदर आ जाते हैं तो मेरा पॉसिबल आंसर येस है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, अगर वो दोनों एक के अंदर नहीं आ पाते तो क्या होगा, देखिए जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो इसके अंदर A1 A2 क्या होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा A1 है वो क्या होगा, मेरा 0 0 पॉइंट से लेके इसका डिस्टेंस, ठीक है। ये अब मेरा हो गया A1। और मेरा A2 क्या होगा, A2 होगा मेरा इससे लेके P का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये होगा मेरा A2। सिमिलरली जो मेरा, मैं आपको एक चीज़ बनाता हूँ, एक चीज़, हाँ ठीक है। सिमिलरली जो मेरा B1 होगा, B1 मेरा क्या होगा, इस पॉइंट से लेके मेरा 0 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट होगा मेरा B1। और सिमिलरली जो मेरा B2 है, B2 मेरा क्या होगा, इस पॉइंट से लेके मेरा इसका डिस्टेंस, ये होगा मेरा B2, ठीक है। आई थिंक आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ चुकी है। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा पॉसिबल सोल्यूशन है। सबसे पहले तो ये, मैं कोई अगर M साइज़ का रेडियस बनाऊँ, मतलब देखो अगर मैं कोई M साइज़ का सर्कल बनाऊँ, तो क्या उस सर्कल बनाने से मेरे दोनों पॉइंट्स एक में आ सकते हैं? हाँ, आ तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे कोई। तो देखो अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, मतलब हाँ, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं और भी कुछ छोटा, मतलब थोड़ा बन नहीं रहा क्लियरली, लेकिन आप फिर भी समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अगर मेरे दोनों सर्कल इस तरह आ रहे हैं, तो देखो इस पॉइंट पे मेरे जो मेरी दोनों चीज़ें हैं वो इसके अंदर क्लियरली आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या देख सकते हो आप, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि जो मेरा रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जो कि पॉसिबल सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो सेकंड में क्या चेक करूँगा, सेकंड में चेक करूँगा कि जो मेरा A1 है वो स्मॉलर देन M है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा A1 है वो स्मॉलर देन M है, मतलब कि जो मेरा पॉइंट 0 0 है वो मेरे सर्कल A के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड तो ये है कि मतलब क्या, जो मेरा पॉइंट A है, मतलब क्या मैं कहूँ, जो मेरा पॉइंट, एक मिनट, हाँ, जो मेरा पॉइंट 0 है वो मेरा सर्कल ए के अंदर बिल्कुल आराम से फिट हो जाता है। सर्कल ए का मतलब यहाँ पे लालटेन ए है, ठीक है, इसका मतलब ले लीजिए। या फिर मैं चेक करूँगा कि एंड, इसके साथ एंड है। एंड देखो ये जो कंडीशन है वैसे आपकी एक बार ऊपर चेक हो जाती है, यहाँ इसको मैं ना लिखूँ तो भी चल जाएगा। सेकंड में चेक करूँगा कि जो मेरा पॉइंट पी है जहाँ पे मेरे को पहुँचना है, कि क्या मेरा वो वाला पॉइंट लालटेन बी के अंदर आता है। देखो मैं इस पॉइंट पे तभी पहुँचूंगा जब मैं चेक कर लूँगा कि मेरे दोनों पॉइंट एक सर्कल के अंदर तो आने चाहिए। मतलब देखो कि मेरा ज़ीरो, कि जो मेरा ज़ीरो और पी पॉइंट है वो दोनों एक सर्कल के अंदर कभी आ ही नहीं रहे, ना बी के अंदर, ना लालटेन ए के अंदर, ना लालटेन बी के अंदर, ठीक है। मैं इस कंडीशन में तभी पहुँचूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है, यहाँ पे मैं पहुँच गया तो मैं चेक करूँगा क्या क्या जो मेरा ज़ीरो वाला पॉइंट है वो मेरा फर्स्ट सर्कल के अंदर आ रहा है, और जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट है क्या वो मेरे दूसरा सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन चेक होगी, लेकिन फिर भी एक कंडीशन चेक है कि क्या ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपको चेक करने की कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट फंक्शन जीएचजी से कॉपी पेस्ट करा है इसका। तो ये मेरे को फंक्शन क्या बताएगा कि क्या जो मेरे दोनों सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये टच भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, जिसके आप इसमें देख सकते हो। इस पॉइंट पे जो मेरे दोनों सर्कल्स हैं, देखो जो मेरा पॉइंट A1 है, मतलब जो मेरा 0 0 पॉइंट है वो मेरा फर्स्ट सर्कल के अंदर आ रहा है, और जो मेरा पॉइंट बी है वो मेरे दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, और साथ में जो मेरे दोनों सर्कल है वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दो सर्कल इंटरसेक्ट करके और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा पॉसिबल आंसर है वरना नहीं है। या फिर इसके अलावा उल्टा भी दे सकते हो, इसकी दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जो मेरा पॉइंट 0 है वो मेरा वो लालटेन, मतलब वो मेरे दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, और जो मेरा पॉइंट पी है वो मेरा ए सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों, या फिर ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई कर दी, और साथ में ये कि जो मेरे दोनों सर्कल्स हैं वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं या टच भी हो रहे हैं एटलीस्ट, तो भी चल जाएगा। वो दोनों टच भी कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा पॉसिबल आंसर ये है 7 और 1। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मेरा पॉसिबल आंसर है तो मैं रेंज को क्या करूँगा, तो मैं रेंज को कम करूँगा। अगर मेरा पॉसिबल आंसर नहीं है तो मैं रेंज को इंक्रीज़ कर दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब कुछ डबल में लिया है, क्योंकि ये जो आंसर आपको पॉइंट्स में देना है, और यहाँ पे देख सकते हो आपको 10 डिजिट्स तक आंसर देना है। तो इसके लिए आप सी प्लस की सेट प्रिसिजन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो आंसर निकालने के लिए।
तो ये था इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन और इंड्यूशन। आई होप सो आपको ये अच्छा पसंद आया हो आपकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू। और हाँ, आपको ये सोल्यूशन कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।